हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो। तो बेटा स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे इस यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो हमारा क्लास 8 की न्यू बुक है साइंस की क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 3? हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि आप जान लीजिए कि चैप्टर हमारा किस बेस पे है, हेल्थ के बेस पे। तो आखिर में ये एक्चुअली में हेल्थ होता क्या है, इसको एक अल्टीमेट ट्रेजर क्यों बोला गया है, ऐसा ये क्या खजाना है हमारा हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जो फ्रंट पेज है आपकी बुक का, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। जैसे हाउ डज हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर है ना, तो इसमें प्रो वन पॉइंटर कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हम देखते हैं। हाउ डज योर बॉडी रेस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड? वी रेयरली सी cases of smallpox or polio these days, but disease like diabetes and heart problems are more common. Why? तो ऐसा क्यों है? Could ultimate change lead to new types of disease? Could climate changes lead to new types of disease? How do emotions like stress or worry affect us and make us sick? Why do some group of people get affected more than other during डिसीज़ आउटब्रेक? तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको लास्ट में दूंगी। ठीक है, पहले ये पूरा चैप्टर हम कर लेते हैं, फिर ये हम सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम हेल्थ 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 कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में ये हेल्थ होता क्या है? ये जो हमारा हेल्थ है ये क्या होता है? तो हेल्थ क्या है? जो हमारा हेल्थ है ये क्या है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक WHO है, उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्थ है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन दी गई है? कि अगर कोई पर्सन है वो मेंटली, फिज़िकली और सोशली वेलबिंग है, ठीक है, तभी आप उसे क्या बोलोगे कि वो पर्सन क्या है, हेल्थी है। अदरवाइज़ वो पर्सन हेल्थी नहीं है। कोई पर्सन है बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसे कोई भी डिसीज़ नहीं है, नो डिसीज़, तो क्या उसे हेल्थी बोला जाएगा? नहीं। अगर उसका सोशली एनवायरनमेंट बेकार है, बट किसी से ढंग से बात नहीं करता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमेशा गुस्से में रहना, किसी से सही से बात ना करना, ठीक है, मेंटली उसको इल है, सोशली उसका इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो पर्सन क्या है, हेल्थी नहीं है। तो समझ में आखिर में हेल्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, लाइफ स्टाइल डिसीज़ द न्यू एपिडेमिक, ओल्ड इन्फेक्शन डिसीज़ आर डाउन, न्यू लाइफ स्टाइल डिसीज़ आर राइजिंग बिकॉज फूड एंड हैबिट। क्या होता है? और इफ जो हमारे जितने भी ओल्ड इन्फेक्शन आपको दिख रहे थे, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तो ये अब आपको इतना नहीं दिखता क्योंकि वैक्सीन्स हैं, दवाइयाँ, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बन चुकी हैं, है ना। लेकिन जो नई आपको डिसीज़ दिखाई देती हैं, नई नई डिसीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देती होंगी, कभी कोई सी कभी कोई सी, तो नई नई डिसीज़ जो है इमर्ज होकर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट हमारी फूड हैबिट्स हो रही हैं, है ना। की नंबर फ्रॉम जो हमने बुलेटिन में पढ़ा था उसमें से है, जैसे इंडिया पॉपुलेशन डायबिटिक परसेंट 11.4% हो चुकी है। टोटल डायबिटीज़ जो इंडिया में है 100 मिलियंस, ठीक है, ICMR के अकॉर्डिंग। इंडिया ओबिसिटी जो मोटापे के हैं 28.6%। WHO ने नोट किया है डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक मोर कॉमन इन कहाँ पे, हमारा साउथ ईस्ट इंडिया एशिया में। क्या कारण हो सकते हैं ये सब जो इतनी सारी डिसीज़ हो रही हैं? तो क्या कारण इसके हो सकते हैं? फास्ट फूड इज़ ए लीडिंग कॉज। सबसे ज़्यादा किस कारण हो रहा है? आजकल लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। डाइट मंत्र रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस ऑयल एंड शुगर, रिड्यूस ऑयल बाय 10%, है ना। लेस मूवमेंट मोर सिटिंग, मूवमेंट कम हो गई है और सिटिंग ज़्यादा हो गई है। अब देन वर्सेस नाउ, पहले क्या था? जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, इन्फेक्शंस हैं, स्प्रेड बाय जर्म्स, कंट्रोल बाय वैक्सीन्स।
लेकिन डायबिटीज़, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल कोज बाय डाइट, इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, नीड्स डेली हैबिट्स। इंडियन एग्जाम्पल, जैसे चाय विद 2 स्पून शुगर इंटू 3 डेली, आपने 3 डेली कब पी लिया, ठीक है। स्कूल, समोसा, पकोड़ा, डेली ऑफिस, बर्गर, कोला लंचेस, तो ये सब चीज़ें चलती हैं जिस वजह से आपको इतनी सारी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़, ये सब, शुगर, ये सब आपको होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड इन्फेक्शन हेल्थ अराउंड अस, इसमें क्या है, क्लीन एयर, वाटर एंड हैंड्स प्रिवेंट मोस्ट इन्फेक्शन। अगर आपके हाथ साफ़ हैं, आप क्लीन हैंड यूज़ करते हो, पानी साफ़ यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये आपके मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एयर पॉल्यूशन लीडिंग रिस्क फैक्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कट्स वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिसीज़ आपको नहीं होंगी अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। मॉनसून अराइवल मोर मलेरिया एंड डेंगू फैलेगा, ठीक है, कहीं पानी भरा हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा गंदगी रखी हुई है आसपास, साफ़ सफाई नहीं है, तो ये सारी डिसीज़ फैलती है। हैंड वॉशिंग रिड्यूस इन्फेक्शन बाय 50%, तो याद रखना है हैंड वॉश अच्छे से करना है, तो हैंड वॉशिंग जो होती है वो रिड्यूस करती है 50% आपकी डिसीज़। बेटा ये चैप्टर बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल गहराई में, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करूँगी, इसका शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगी। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पहले बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल दिया हुआ है, दिल्ली विंटर स्मोक, आजमा, कफ, आरओ फिल्टर वर्सेस टैप में, है ना। लाइस, अगर आरओ का पानी पियोगे प्लस टैप वाटर है, आप उसको बॉईल करके साफ़ करके नहीं पी रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसीज़ होगी। अगर आप उसको यूज़ करोगे आरओ के वाटर को, तो लेस टाइफाइड होगा। हैंड वॉश बिफोर मिड डे मील, फ्यूअर स्टोमक इन्फेक्शन आपको होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनसून सेफ्टी 3 टिप्स, 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे। नो स्टेंगिंग वाटर, कहीं पे भी ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। आपका जो कूलर वगैरह है वो उनका वीकली एम्प्टी करो, खाली करो उनको। ड्रिंक बॉइल वाटर पियो या फिर फिल्टर वाटर पियो ओनली। वेयर फुल स्लीप्स, यूज़ मॉस्किटो नेट, ठीक है। मच्छर बहुत ज़्यादा है तो आपको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए या फिर कोई सप्लीमेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, ये हमने देखा अभी एनवायरमेंटल में कैसे डिसीज़ और कैसे उसको रोकना है। नेक्स्ट है डिजिटल एंड मेंटल हेल्थ, द इनविजिबल लॉर्ड, कैसे एक्सेसिव स्क्रीन आपने यूज़ कर ली, ड्राई आइज़ इन चिल्ड्रन में, बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें देखी जाती है। मोर स्क्रीन टाइम तो ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर और एंजाइटी भी हो सकती है। सोशल मीडिया इमर्जन है तो लोनलीनेस फील होता है। योगा रिड्यूसेस एंजाइटी, इंक्रीज कंसंट्रेशन, तो इससे आपको क्या करना है, योगा करना है, अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, अपने आप को एक्टिव करना है। योगा फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। स्टूडेंट एग्जाम्पल, जैसे 4 आवर्स ऑफ रील्स बिफोर एग्ज़ाम, टायर्ड ब्रेन, आपका एग्ज़ाम है, आप फ़ोन चला रहे हो, कंटिन्यू रील्स देख रहे हो, तो कैसे फील होगा आपको, टायर्ड ब्रेन, 500 फॉलोवर बट फीलिंग लोनली। 10 मिनट सूर्य नमस्कार, काम आपका, माइंड आपका कैसा रहेगा, काम रहेगा। 20-20 रूल देखें, एवरी 20 मिनट लुक 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड, नो फ़ोन 1 आवर बिफोर स्लिप, तो ये रूल आपको फॉलो अप करना है। 20-20-20 रूल, 20 मिनट, एवरी 20 मिनट लुक 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड, नो फोन बिफोर स्लिप। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, प्रिवेंशन इज पावर, फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या था, ईट लेस ऑयल, लेस शुगर, अवॉइड डेली जंक, मूव 60 मिनट प्ले प्लस योगा डेली, हाइजीन, हैंड वॉश, शेव वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स, डिजिटल बैलेंस 2020, नो फोन बिफोर स्लीप, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको अपना एक चार्ट आप फॉलो करना है। माई डेली हेल्थ मंत्र ट्रैकर का, 8 लेस ऑयल शुगर, तो आपको मंडे ट्यूसडे ये अपना एक चार्ट फॉलो करना है। सभी बच्चे अपना एक चार्ट फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सभी को अपना चार्ट फॉलो करना है। 8 लेस ऑयल शुगर कितना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, मूव 60 मिनट योगा, वॉश करें हैंड बिफोर मील्स, ड्रिंक करा सेफ वाटर, स्क्रीन ब्रेक किया विद स्लिप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो बेटा जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन देखे थे प्रोब एंड पॉन्डर के, तो उनके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। हाउ डज़ बॉडी रेस्पॉन्ड टू कॉमन कोल्ड? जो हमें कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम हमें होता है, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? इम्यून सिस्टम फाइट वायरस वाइल ब्लड सेल्स अटैक जर्म्स। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? फाइट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया घुस जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है वो अटैक करती है उन जम्स पे। रनी नोज़ होता है, जिससे क्या है हमें मिलते हैं, हमारी नोज़ चलना स्टार्ट होती है, स्नीजिंग आती है, माइल्ड फीवर होता है, रेस्ट एंड फ्लूइड हेल्प इन 5 to 7 days। वाई आर स्मॉल पॉक्स पोलियो रेयर बट डायबिटीज़ हार्ट डिसीज कॉमन? तो ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम में? स्मॉल पॉक्स पोलियो आर इन्फेक्शस डिसीज एंड कंट्रोल बाय वैक्सीन्स। इनको कंट्रोल किया जाता है वैक्सीन्स के थ्रू, आपको बचपन में वैक्सीन लगा दी जाती है। डायबिटीज़ हार्ट डिसीज आर लाइफ स्टाइल डिसीज राइजिंग विद फास्ट फूड, इनएक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, could climate change led to new disease? Yes, warmer wetter weather helps mosquito breed longer। अगर आपका जो वार्मर वेदर है हमारा गीला है, थोड़ा मॉइस्चर वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्रीडिंग सही से हो पाती है, जो मॉस्किटोज़ हैं उनकी ब्रीडिंग हो पाती है, जिससे क्या होगा? वो स्प्रेड करेंगे डेंगू, मलेरिया। हीट एंड पॉल्यूशन वॉज एजमा एंड हार्ट स्ट्रेस। अगर हीट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी डिसीज़ उससे फैलती है? आज़मा और हार्ट का स्ट्रेस उससे फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू स्ट्रेस वरी अफेक्ट अस? स्ट्रेस रेज ब्लड प्रेशर, डिस्टर्ब स्लीप, reduce focus, weakens immunity, योगा एंड ब्रीदिंग, काम द नर्वस सिस्टम। तो ये सब किससे होता है? आपको स्ट्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू सम ग्रुप्स गेट अफेक्टेड मोर? आपने देखा होगा कि ये चीज़ आप घर में भी देख सकते हो, जैसे किसी को कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड, तो कुछ को बहुत जल्दी कैचअप कर जाता है बट कुछ को कोल्ड नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को जल्दी इफेक्ट क्यों होता है? पुअर हाउसिंग, अनसेफ वाटर, क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो सकती है, लोअर इम्यूनिटी सिस्टम हो सकता है, एंड लिमिट केयर। चिल्ड्रन एडल्टी आउटडोर वर्कर इन दिल्ली सफ़र मोर, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो यहाँ पे लिखे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे लिखे, हम उसका आंसर आपको देंगे। राइट हियर योर क्वेश्चन, राइट हियर। तो बेटा ओवरऑल हमने अभी क्या पढ़ा, उसका क्या निकलता है? पूरा का पूरा क्या है कि हेल्थ इज़ नॉट बॉट, इट इज़ बुल डेली। कि आप उससे कोई चीज़ को ख़रीद नहीं सकते। हेल्थ कोई एक चीज़ नहीं है जिसको आपने ख़रीद लिया, उसको आपको डेली बनाना पड़ता है, ठीक है। हेल्थ को क्या करना पड़ता है? आपको डेली बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। ये बिल्कुल आपका डेप्थ वीडियो है, बिल्कुल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको इस तरीके की और वीडियो हर चैप्टर की चाहिए, मैथ की, सोशल साइंस की और साइंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।